भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वसीयत छोड़ के जाते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। गरीब से गरीब माँ बाप भी होंगे तो भी अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करते हैं। ऐसे कोई माँ बाप ना होंगे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया हो। अमीर हो या गरीब हो, ऊंची जात के हो चाहे नीची जात के हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, एक समय ऐसा आता है कि आदमी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचता है जहां पर वो अपने लिए नहीं औलाद के लिए जीना प्रारंभ कर दिया करता है। अपने लिए कब तक जीता है आदमी? जब तक पढ़ता है, लिखता है, शादी नहीं होती, व्यापार नहीं होता, तब तक आदमी अपने लिए जीता है। लेकिन जैसे ही एक उम्र आती है, वह फिर जैसे बाप बनता है, अपनी जिंदगी बच्चों के लिए जीना प्रारंभ कर दिया करता है। हर माँ बाप ऐसा करते हैं, मानिए। कुछ ना कुछ लिख कर जरूर जाते हैं। केवल संसारी जीवन नहीं, संतों के जीवन में भी यह होता है कि उनके पूर्वाचार्य आने वाले साधु मुनि के लिए कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। ध्यान रखना, ये परंपरा है, सनातन परंपरा है, ये शाश्वत परंपरा है। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ तो होता ही है। झोपड़ी होगी तो झोपड़ी नाम करके जाएगा। खेती होगी, 1 बीघा होगा तो वो किसको देगा? पड़ोसी को देगा या औलाद को देगा? औलाद को ही देगा ना। अशोक जी, ये मकान किसको दे के जाओगे? हमको तो नहीं दोगे ना। हम तो रहने वाले, हम तो केवल किराएदार भी नहीं है, हम तो मालिक बन के रह रहे हैं। अभी तो किराएदार यही है, लेकिन मान्यवर सब अपनी औलाद को, औलाद कितनी भी बेकार हो, निकृष्ट हो, कितना भी पूत कपूत हो, तो भी माँ बाप मृत्यु के बाद सब कुछ उसके नाम करते हैं। ध्यान रखना है। एक निवेदन है, मैं भी तुम्हारे इस नगर में आया हूं, ज्यादा दिन मुझे रुकना नहीं है, 1-2 दिन और बचे हैं, लेकिन तुमने इतना समर्पण दिया है, तुमने इतनी भक्ति दी है, तुमने इतना प्रेम दिखाया है। कपूतों को भी वसीयत मिलती है, तुम तो सपूत हो। ध्यान रखना है। मैं भी यहां से जाने से पहले तुम्हें कुछ ना कुछ देकर जरूर जाऊंगा। ध्यान रखना, नहीं चेक नहीं दूंगा, बैंक बैलेंस नहीं तो सीए लोग तैयार कि कहाँ जमा करोगे। ध्यान रखना है, रुपया पैसा मेरे पास नहीं है। ध्यान रखना, लेकिन एक बात याद है कि तुम रुपये पैसों के पीछे भागते हो, रुपया पैसा संतों के पीछे भागा करता है। ध्यान रखना।
संतों के आशीर्वाद, संतों की दुआएं तुमको मिल जाएं। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहाँ कल हमको हवा ले जाए। तुमको देने के लिए पास नहीं कुछ भी मेरे, वो जिसका जी चाहे वो जीने की अदा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ, जीने की अदा बांटा करता हूँ, जिंदगी को खुशहाल करता हूँ। तुम बतासे और मिठाई खिलाकर लोगों का मुंह मीठा करते हो, और मैं मीठी वाणी सुनाकर तुम्हारी जिंदगी को मीठा करने का प्रयास करता हूँ। संत जाते हैं, तीर्थंकर महावीर गए, ऋषभदेव गए, राम गए, बुद्ध गए, कुछ ना कुछ अपने अनुयायियों को देकर जरूर गए। ध्यान रखना मान्यवर, जिसके पास जो होता है वही देगा। ये बात अलग है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें वसीयत देते हैं और संत तुम्हें नसीहत देते हैं। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, संतों की नसीहत में परमात्मा की वसीयत छिपी हुआ करती है, परमात्मा की विरासत छुपी हुआ करती है। संतों की नसीहत मान लो, फिर किसी की वसीयत मिले या ना मिले, परमात्मा का राज्य अपने आप हमको प्राप्त हो जाया करता है। मान्यवर, मैं कुछ नसीहतें ले आया हूं, तुम वसीयतें बांटते रहो। कुछ नसीहतें मैं देकर जाऊंगा। आपसे एक निवेदन है कि मरने से पहले हर पति को, हर पिता को समय रहते जमीन जायदाद का बंटवारा अपने जीते जी करके जाना चाहिए, वरना तुम्हारे जाने के बाद उस घर में लड़ाइयां होती हैं, कलह होते हैं, महाभारत होती है, अदालत तक लोग जाते हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो मर जाते हैं लेकिन बंटवारा करके नहीं जाते हैं, वसीयत बांटते नहीं हैं, अपने पीछे भाई भाइयों को दुश्मन बना करके चले जाते। आपसे निवेदन है, मरने से पहले, अशोक जी ये मकान इसके नाम, ये इसके नाम, ये इसके नाम। और एक बात याद रखना, बच्चों के मोह में इतने मत खो जाना। एक बात तो तय है कि तुम दोनों एक साथ तो नहीं जा सकते, या तो पत्नी जाएगी या तुम जाओगे। तो हर आदमी को, हर मर्द को ये काम करना चाहिए, मरने से पहले अपनी पत्नी की व्यवस्था करके दुनिया से विदा होना चाहिए। ध्यान रखना है, आज का माहौल बदल गया है, आज का वातावरण बदल गया है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी का वो हाल हुआ करता है, वो बदसलूकी हुआ करती है कि एक एक रुपए को तुम्हारी पत्नी तरसते रहती। औलाद पर इतना विश्वास मत करो। ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक पूछ रही हो, जिस दिन पैसा नहीं होगा सगा बेटा भी तुमको पूछने वाला नहीं है। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, आज घर जाना, पति पत्नी बैठना कमरे में, पत्नियों से निवेदन करूंगा, कहना अभी वसीयत लिखो। महाराज, मरने का कोई भरोसा है कि कब मरोगे? ध्यान रखना, घंटे भर बाद दुनिया से चले जाओगे, किसी का जीवन उजाड़ के मत जाओ। उसने तुम्हें पूरी जिंदगी तुम्हारे हवाले की है। एक पत्नी अपना पीहर छोड़ करके तुम्हारा घर बसाया करती है, एक पत्नी अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पित कर दिया करती है। एक बात याद रखना, रिश्तेदार कितने भी अच्छे और महान क्यों ना हो, लेकिन जब जीवन में तकलीफ आती है तो पत्नी के सिवा कोई तुम्हारी सेवा करने को तैयार है। कितना भी पड़ोसिन से हंस के बोल लो, बिल्कुल काम आने वाली नहीं है। ध्यान रखना है, काम कौन आती है? पत्नी आती है। ध्यान रख, कोई काम नहीं, न मौसी काम आएगी, न चाची आएगी, न बुआ आएगी, कोई काम आने वाला नहीं है, न भाभी आएगी। पलंग पे पड़े रहोगे तो हजार तकलीफों में पत्नी तुम्हें एक गिलास पानी देगी और भोजन देने का वह प्रयास करेगी। जो सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित कर देती है, उस पत्नी के बारे में तुम सोचते नहीं हो। पत्नी के बारे में उसको अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता है, जीवन भर तुम्हारी गालियां खाती है, झिड़कियां खाती है, जीवन भर तुमसे उपेक्षित होती है। विचार करिए, वह पत्नी, ध्यान रखना, ये महिलाएं ऐसी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, यदि कहीं पति बाहर चला जाए और बच्चे भी बाहर घूमने चले जाएं और पति बाहर चला जाए तो इनसे पूछा जाए कि क्या खाना बना रही हो,
तो इनके मुंह से निकलता है क्या करें, वो भी नहीं है और बच्चे भी नहीं हैं, अचार रोटी खा लूंगी, खाना बना के क्या करूंगी। ध्यान रखना है, जिस दिन तुम ना रहो उस दिन ये भोजन भी अच्छे से नहीं बनाती है। इसका मतलब है ये भारतीय नारी है जो अपने लिए खाना नहीं बनाती बल्कि बच्चे और पतियों के लिए भोजन बनाया कर। तालियां बजा दो जरा, तुम्हारी तारीफ हो रही है। तुम काहे को बजा रहे हो रे, ध्यान रखना। बताइए, पूरा जीवन समर्पित करके आती है, अपना परिवार छोड़ के आती है। ध्यान रखना, विचार करना। मां को छोड़ती है तो सास को अपनाती है, भाई को छोड़ती है तो देवर को अपनाती है, बहन को छोड़ती है तो ननंद को अपनाती है, बाप को छोड़ती है तो ससुर को अपनाया करती है। ध्यान रखना। और अपना 20 साल पुराना घर छोड़ के अनजाने घर को अपना घर माना करती है। ध्यान रखना, इतना बड़ा त्याग उसका होता है। ये पुरुषों के बस की बात नहीं है। ध्यान रखना, इतनी बड़ी शक्ति यदि इस दुनिया में दूसरे घरों को अपना घर बनाने की ताकत यदि किसी में है तो केवल नारी जाति गया है। ध्यान रखना, वो अपनाती है तुम्हारा घर, अपना सुख दुख सब तुम पे न्यौछावर करती, क्या नहीं करती है। खाना भी तुम्हारे मन का, कपड़े भी तुम्हारे मन के, रीति रिवाज भी तुम्हारे मन के। क्या करे अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला तेरी यही कहानी। जब तक पीहर में रहती है तो पीहर के लोग मालूम है क्या बोलते हैं, ये तेरा घर नहीं है, पराई घर की लड़की है तू। पीहर में रही तो मां बाप ने कहा ये तेरा घर नहीं, तुझे दूसरे घर जाना है। और ससुराल में आ जाए तो सुनती है ये तेरे बाप का घर। अब बताओ उसका घर कौन सा है। ध्यान रख, आपसे निवेदन है। पीहर में कहते तेरा घर नहीं, ससुराल वाले कहते तेरे बाप का घर नहीं। अब वो जाए कहां, कौन सा घर है उस नारी का। आजकल की पढ़ी लिखी हो गई लड़कियां। एक बहू ने कहा, एक सासू ने कहा, ओ बहू, बोले बोल अम्मा, बोले ससुराल है, तेरे बाप का घर नहीं है। यहां के रीति रिवाज मानना पड़ेगा, ढंग से रहना। ध्यान रखना, ये तेरी ससुराल है। बहू भी ओबरी की थी, बोली अम्मा तू भी ढंग से रह, तेरी भी ससुराल है, तेरा कौन सा पीहर है। ध्यान रखना है, मान्यवर ध्यान रखना। तू कौन से पीहर में बैठी, तू भी तो ससुराल में ही है ना, तू भी ढंग से रहना। ध्यान रखना मान्यवर। आज से निवेदन है, पत्नियों के साथ बदसलूकी मत करिए। अर्धांगिनी है तुम्हारी, मां बाप तो चले जाएंगे दुनिया से, भाई अलग हो जाएगा, बहन ससुराल चली जाएगी, लड़के मुंह फोड़ लेंगे, फिर कौन काम आएगी। बोलिए, पत्नी काम आएगी ना। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा मत करो कि औलाद हो जाए तो पत्नी की उपेक्षा करो। ऐसा मत करो कि नाते पोते हो जाएं तो पत्नी को दुत्कारो। नहीं मेरे भाई, मरने से पहले पत्नी को मजबूत करके जाइए, ताकि तुम्हारे जाने के बाद उसे औलाद के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ध्यान रखना, इतना मजबूत करो, संकल्प करो। दौलत तुमने कमाई है, औलाद ने नहीं कमाई है दौलत। ध्यान रखना, तुमने कमाई है। बच्चों को बोल दो कि मेरी कमाई हुई दौलत, हम दो में से जो एक गया, जो एक बचेगा, हमारे मरने के बाद ही सब संपदा उसकी होगी। और जो उसकी सेवा करेगा वो मरने से पहले अपनी संपदा उसे दे करके आगे बढ़ेगा। ध्यान रखना है ये बात। पत्नी यदि तुमसे बोले कि वसीयत लिखो तो ये मत कहना कि कोरे तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है क्या है? नहीं तो आदमी ऐसे ही टाल दिया करता है, अभी कौन सा मैं मर रहा हूं। ध्यान रखना, तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है क्या? हकीकत बताऊं ओबरी वालों, मरता वो नहीं है जो मर जाता है, मरता वो है जो जिंदा रहता है। ध्यान रखना है, उसे पल पल, तुम तो जाके दूसरा शरीर धारण कर लेते हो, जन्म ले लेते हो, असली मौत तो उसकी होती है जो तुम्हारी बात जिंदा रहा करती है। ध्यान रखना, पल पल मौत है उसकी, पल पल उसके। आज ध्यान रखना, आपसे भी मेरा निवेदन है, इतना आग्रह है, इतना निवेदन है कि मरने से पहले अपनी वसीयत जरूर लिखना। ध्यान रखना, एक वकील बुलाओ, जो भी हो लिखवा दो। ध्यान रखना, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाएगी तुम्हारी पत्नी, कोई उसको पूछने वाला नहीं मिलेगा।
बातें बहुत छोटी हैं, मेरे पास बातें बहुत बड़ी नहीं हैं ओबरी वालों, और मैं ज़्यादा बड़ी बातें करता भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बातों की ज़रूरत भी नहीं है। करने जैसी तो 2-4 बातें ही होती हैं, बाकी तो सब बातों की बारात हुआ करती है, ध्यान रखना है। भावनाओं में मत बहो, वसीयत लिख करके जरूर जाओ। मान्यवर भगवान महावीर भी दुनिया से गए, उनके 2 बेटे हुए महावीर स्वामी के। कितने बेटे? 2 संतान हुई उनकी। भगवान महावीर की 2 संतान हुई। आप कहेंगे कि 2 संतान? हमने तो सुना है कि भगवान महावीर अविवाहित थे, बाल ब्रह्मचारी थे, उनने शादी नहीं की। शादी नहीं की तो संतान कैसे हो गई? उनकी भी संतान थी, ध्यान रखना। भगवान महावीर की 2 संतान हुई, बिना विवाह करे संतान हुई। अरे क्या महावीर स्वामी का ऐसा कैरेक्टर था कि बिना शादी के नाजायज औलाद? नहीं, नाजायज नहीं, वो जायज औलाद थे। 2 संतान हुई और उन दोनों संतानों को उनने मोक्ष जाने से पहले वसीयत दी। ध्यान रखना, वो महावीर की 2 संतान, पहली संतान श्रमण, दूसरी संतान तुम श्रावक। ध्यान रखना, तुम कहते नहीं हम भगवान महावीर के वंशज हैं, भगवान महावीर हमारे पिता हैं। हम 2 संतान हैं जो यहां बैठे। बोलो अब तुम जायज हो कि नाजायज हो? रे बोलो, बोलो। नाजायज तभी बताते हम तुमको, रुक जा, ध्यान रखना। हम भगवान महावीर की 2 संतान हैं, एक मुनि, एक श्रावक, श्राविका। भगवान महावीर जब दुनिया से गए, उनने अपने चतुर्विद संघ को बिठाया और बिठा करके कहा, मुनियों को 3 चीजें दी और तुमको भी 3 चीजें दी। हमको 3 चीजें दी, पिच्छी, कमंडल, शास्त्र। कितनी चीजें दी? तीनों चीज मेरे पास हैं या नहीं है? बोलो, हमेशा है या अभी है? 24 घंटे आओगे, ये 3 महावीर की दी हुई वसीयत हमारे पास है। और हम वो लड़के हैं महावीर के। कब सपूत कौन होता है? जो बाप की दी वसीयत को, संपदा को नष्ट करता है वो कपूत होता है, और जो उसे वृद्धि करता है वो सपूत हुआ करता है। हमने 2600 साल से महावीर के उस वंश की वृद्धि कर रहे हैं, संभाल के नहीं रखा, इसे बढ़ाने का भी हमने प्रयास किया है। हम महावीर के सपूत हैं, ध्यान रखना। 3 चीजें मेरे महावीर ने तुमको दी थी, छोटे भाइयों को। मालूम है क्या दी थी? रोज मंदिर जाओ, पानी छान कर पियो, रात्रि में भोजन मत करो। बताओ रे सपूतो, मैं तो बता दूंगा मेरे बाप की संपदा ये रखी है सामने, तुम लोग क्या करोगे? बोलो। लोटा, डोरी, छन्ना। लोटा होना चाहिए, डोरी होना चाहिए, पानी छानने का छन्ना होना चाहिए। आज तुम्हारे पास ना तुम्हारे पास देव दर्शन बचा है, ना तुम्हारे पास रात्रि भोजन त्याग बचा है। बताओ, तुमने महावीर की संपदा को बढ़ाया है या बर्बाद किया है? ध्यान रखना, जो बर्बाद करता है वो कपूत होता है, और जो वृद्धि करता है वो सपूत हुआ करता है। महावीर की वसीयत कहां है तुम्हारे पास? जैनी रात में खा रहे हैं, शर्म आना चाहिए। एक मुसलमान जब धरती से निकलता है, सड़क पे चलता है, उसकी दाढ़ी और टोपी बताती है कि ये मुसलमान जा रहा है। वो जब निकलता है, एक ब्राह्मण, उसकी बड़ी हुई चोटी और खिंचा हुआ त्रिपुंड बताता है कि ये ब्राह्मण जा रहा है। जनेऊ देख करके जान लेते हैं। एक ईसाई के गले में क्रॉस डला रहता है, लॉकेट, लगता है ये ईसाई जा रहा है। एक पगड़ी होती है, लगता है ये सरदार जा रहा है। अरे पहचान बताओ क्या है? तुम्हें किससे जाने जाओगे? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तुम्हें कोई नहीं जान सकता, ना तुम्हारे सिर पे पगड़ी है, ना तुम्हारे माथे पर तिलक है, ना तुम्हारे गले में क्रॉस लटका हुआ है, ना गोल टोपी है, ना दाढ़ी है। बताओ, रास्ते से निकलोगे तो कौन कहेगा ये जैन जा रहा है? अरे जैनों ने अपनी पहचान ना पगड़ी
से न कटार से बनाई। जैनों ने अपनी पहचान बनाई है तो अपने त्याग संयम से जैनों ने अपनी पहचान बनाई है। ध्यान रखना। मैं सोचता हूं आपसे, जब किसी की शादी में जाओ, विवाह में जाओ, बारात में जाओ और लोग कहें कि भाई साहब भोजन कर लो और आप कहो कि नहीं हम रात्रि में भोजन नहीं करते, ये तुम्हारी पहचान हुआ करती है। ध्यान रखना। जैन लोग रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, जैन लोग मांस भक्षी नहीं होते हैं, जैन लोग शराब नहीं पिया करते हैं, जैन लोग आलू और प्याज नहीं खाया। ये जैनियों की पहचान है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता से आग्रह है, आज तुम्हारी रसोई पवित्र नहीं है, रात्रि में भोजन बन रहा है, रात्रि में भोजन किया जा रहा है, अपने आप को कहते हो कि जियो और जीने दो, महावीर का यही संदेश। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए नहीं पड़ोसी के लिए कहा जा रहा है। ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, इसलिए मैंने पुलक मंच बना करके सभी को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया है। ध्यान रख, संगठन रूप में हमें धर्म को जिंदा रखना पड़ेगा। आपसे मेरा आग्रह है, मैं किसी को रात्रि भोजन त्याग कराता हूं ना तो मालूम वो क्या बोलता है? बोलता है महाराज ये रात्रि भोजन त्याग बाहर की छूट, बाहर की छूट। एक शहर में तो ऐसा हुआ, मैंने कहा बाहर की छूट, बड़ी दुर्दशा हो गई। बेचारा रोज गाड़ी उठाए 20 किलोमीटर गांव से बाहर जाए और खा के चला आए। ध्यान रखना। मैंने कहा यार नहीं सुधरने वाले ये बाणी है, कुछ भी कर लो ये नहीं सुधरेंगे। ध्यान रखना है, कितना भी कर लो बाहर की छूट। एक जगह तो मैंने क्या किया, एक जगह मैंने नियम दिया, आहार कर रहा था, मैंने कहा बाहर के खाने का त्याग कर दे, होटल का त्याग कर दे, ढाबे के खाने का त्याग कर दे। उसने कहा त्याग, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, बाहर का त्याग, बाहर का त्याग। मैंने कहा बड़ा अच्छा श्रावक मिला है, इतनी जल्दी त्याग कर दिया। मैं दूसरे दिन वहां से निकल रहा था, खड़े होकर के वो आदमी एक ठेले में समोसे खा रहा था। मैंने कहा इधर आ, इधर आ, तूने तो कल नियम लिया था ना। तो बोले नियम पाल तो रहा हूं। मैंने कहा क्या पाल रहा है, क्या नियम दिया था? बोले आपने कहा था बाहर का त्याग, तो समोसे के अंदर का आलू आलू खा रहा हूं, बाहर का त्याग। आदमी इतना होशियार है, ध्यान रखना। समोसे के आलू खा रहा हूं, ऊपर का जो कवर है वो मैदे का, बाहर का है, बाहर का। तेरे की नहीं सुधरे आदमी चाहे कुछ भी कर लो। ध्यान रखना है, कितना भी नियम दे दो ये सुधरने वाले नहीं मान। आदमी गलियां निकाल लेता है। एक बार आगरा में अकबर ने आदेश कर दिया, कंजेस्टेड गलियां थी, कोई भी 4 घोड़े की बग्गी लेकर आगरा में प्रवेश नहीं करेगा वरना उसको कानून सजा देगा। मुल्ला नसरुद्दीन पहुंच गया 4 घोड़े की बग्गी लेकर। अरे लोगों ने कहा यार तेरे को नियम नहीं मालूम? बादशाह ने फरमान जारी किया है कि 4 घोड़े की बग्गी लेकर नहीं आ सकते हो। पकड़ लिया मुल्ला को, ले गए दरबार में, इसे फांसी पे लटकाओ, इसने राज आज्ञा तोड़ी है, कानून तोड़ा है। बोले कहां तोड़ा है? अरे बोले पागल दिमाग खराब है, दरवाजे लेकर खड़ा है और कह रहा कानून नहीं तोड़ा है। मुल्ला ने, अकबर ने कहा लटकाओ इसको फांसी पे, कानून तोड़ा इसने। उसने कहा महत्साय हुजूर थोड़ा सोच लो, लटकाने से पहले गलत न्याय मत करना। बोले क्यों? बोले 4 घोड़े की बग्गी लेकर नहीं आना, आपने आदेश किया था। तो बोले मैं कहाँ लेकर आया हूँ? बोले वो तो खड़ी है सामने, पुलिस ने पकड़ रखा है, 4 घोड़े की बग्गी को जब्त किया है। बोले जाके अच्छे से तहकीकात करो। बोले क्यों? बोले 2 घोड़ा है, 2 घोड़ी है, 4 घोड़े कहाँ है? ध्यान रखना है। आदमी कानून कैसे तोड़ता है? आपने 4 घोड़े का फरमान किया है, घोड़ी का तो नाम ही नहीं है। मैंने कहा कानून तोड़ा? आदमी ऐसे कानून तोड़ता है। यहां नियम बनाओ, वहां टूटना प्रारंभ हो जाया करते हैं। ये हुआ। मान्यवर, आपसे निवेदन है जैनियों, आजकल हिंदू लोग ना, सनातनी लोग शादी के कार्ड छपाते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं जैनों के लिए दिन में भोजन की व्यवस्था है। और जब हमारा ये जैनी जाता है ना, वो कहते चलो भोजन कर लो, आपका दिन अस्त हो रहा है। नहीं नहीं, हमको तो चलता है। बेचारा सनातनी लिख रहा है कि जैन को भोजन की व्यवस्था, और ये कह रहा हमको तो। उनने भी कहा यार फालतू लिख रहे, हटाओ ये लाइन, आज के बाद लिखो ही नहीं, ये तो चरते हैं रात को। ध्यान रखना है, नहीं खाते नहीं, ये तो चरते हैं।
मान्यवर, आपसे निवेदन है, आज से एक आग्रह करूंगा कि अपनी पहचान बनाए रखना है। रात्रि भोजन का त्याग जैनों की पहचान होती है। मान्यवर, मैं छूट तो नहीं दे रहा हूं और न दे सकता हूं। यदि फिर भी तुम्हारा खाने का मन करे रात में, तो घर के दरवाजे बंद करके कमरे में चुपचाप खा लेना। लेकिन किसी की शादी पार्टी और सामूहिक हो, वहां रात्रि का भोजन नहीं करना, क्योंकि घर के अंदर खाओगे तो केवल तुम बदनाम होगे, और शादी में खाओगे पूरा धर्म बदनाम होगा, पूरी समाज बदनाम होगी। ध्यान रखना, आपसे निवेदन। वसीयतें सौंपिए, कुछ ना कुछ जरूर अपनी पीढ़ी को दे करके जाओ। माता पिता बड़ी बड़ी आहुतियां देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने अरमानों का गला घोंटते हैं। तुम भी कुछ देकर जाओ, नहीं तो जमीन के टुकड़ों के लिए वाद विवाद होगा, खून खराबा होगा, आपस में लड़ेंगे, महाभारत जैसी रचना हो जाएगी। लेकिन मैं आज उस वसीयत की बातें नहीं कर रहा हूं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। मैं ऐसी वसीयत की बात कर रहा हूं, जैन अजैन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको इस वसीयत का बंटवारा करना चाहिए। ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध 12 वर्ष की तपस्या करके कपिल वस्तु में पधारे। बड़ा स्वागत हुआ, राजा शुद्धोधन ने उनका बहुत स्वागत किया, उनका सत्कार किया गया, पुष्प वर्षा की गई, पद प्रक्षालन हुआ, पूरा गांव उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। महात्मा बुद्ध 12 वर्ष बाद लौट कर आए तपस्या करके। राजकुमार थे, राजवंशी थे, युवराज थे। महात्मा बुद्ध का स्वागत करने के लिए जैसे ही उनके पिता राजा शुद्धोधन आगे बढ़े और उन्होंने महात्मा बुद्ध के चरण छुए, महात्मा बुद्ध ने अपने चरण पीछे कर लिए। बोले, सम्राट, आप मेरे चरण मत छुओ। राजा शुद्धोधन ने कहा कि अब पुत्र, तुम वो पुत्र नहीं रह गए हो, तुम महायोगी हो, बैरागी हो, तुम जीवन की साधना की इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हो कि अब तुम्हें पुत्र कहते हुए भी मेरी रूह कांपती है, तुम महात्मा हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, आपका ये विनम्र भाव ही मेरा सबसे बड़ा स्वागत है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि महात्मा बुद्ध के पिता राजा सम्राट शुद्धोधन ने कहा, महात्मा, मेरे महल को पवित्र करो। यूं तो सारी दुनिया संतों को शीश झुकाती है, यूं तो सारी दुनिया अपने माता पिता के चरण छूती है, लेकिन कभी कभी कोई संतान इतनी महान हो जाती है कि माता पिता भी उसके चरण छूना प्रारंभ कर दिया करते हैं। स्वागत किया। महात्मा बुद्ध महल को देख रहे हैं, 12 वर्ष पहले छोड़कर गए। महात्मा बुद्ध ने स्वागत स्वीकारा अपने माता पिता का। महात्मा बुद्ध ने कहा, तो सम्राट मैं चलूं जंगल की तरफ वापिस। हाथ जोड़े खड़े हैं पिता माता उनके। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सम्राट, आपकी पुत्र वधू नहीं दिखती है जिसे वो छोड़कर गए थे, यशोधरा, महात्मा बुद्ध की पत्नी। चारों तरफ महल में देखा। सम्राट ने कहा कि हे महात्मा, तुमने सबको आशीर्वाद दिया, जाओ, यशोधरा तुम्हारा महल में इंतजार कर रही है, तुम्हारी पत्नी है, बरसों से राह देख रही है, जाओ उसका संबोधन करो जाके। महात्मा बुद्ध ने कहा, कहां है यशोधरा? बोले, ऊपर महल में। 12 वर्ष से वो महल से बाहर नहीं निकली है।
झरोखे में बैठी आज भी तुम्हारी राह तक रही है वो, ना खाने की सुध ना पीने की सुध, तुम्हारे विरह में तुम्हारे वियोग में उसकी निगाहें उस मार्ग पर अटकी हैं जिस मार्ग से तुम चले गए थे। महात्मा गए, यशोधरा महल में बैठी हैं, बाल बिखरे हुए, रूप बेरूप, रूप लावण्य की धनी आज बेसुध सी बैठी, विरहीन बनकर बैठी है। महात्मा बुद्ध जैसे उसके कक्ष में गए, उसने देखा कि महात्मा बुद्ध आए, चुप है, स्तब्ध है, नैनों से गंगा जल बह रहा है, गंगा जमुना की धार लगी है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यशोधरे, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? यशोधरा ने कहा, मैं तुम्हें महात्मा कभी नहीं मान सकती हूं। सारी दुनिया की नजरों में तुम भगवान बन जाओ, लेकिन मेरी नजरों में तुम एक भगोड़े हो, ध्यान रखना, पलायनवादी हो। मैं तुम्हारा सम्मान कभी नहीं कर सकती हूं। बुद्ध चुप हो गए। यशोधरा ने कहा कि बताओ, ये कैसा तुम्हारा वैराग्य है, ये कैसी तुम्हारी विरक्ति है? रात को 12 बजे घोर अंधेरे में तुम मुझे सोता हुआ छोड़ करके भाग गए। मैं तुम्हें महात्मा नहीं, भगोड़ा समझती हूं। तुम जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भागे हो। तुमने मुझसे विवाह किया था, बिना बताए क्यों चले गए? महात्मा बुद्ध चुप रहे। सिद्ध हेत स्वामी गहे, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी तुम गए, यही हृदय आघात। सखी वो मुझसे कह के जाते, तो क्या अपने पथ की बाधा पाते? महात्मा, तुमको मुझसे कहना था ना कि यशोधरे मेरा भोगों में मन नहीं लगता है, यशोधरा मेरा महलों में मन नहीं लगता है, यशोधरा मेरा घर गृहस्थी में मन नहीं लगता है। मुझसे कहकर जाते तो मैं भी छत्राणी थी, खुशी खुशी तुम्हें विदा करती कि जाओ अपने परमात्मा को ढूंढो, जाओ। लेकिन तुम मुझे सोता हुआ छल से भाग करके गए, कपट से भाग करके गए। यह मेरे हृदय में आघात लगा है। इसलिए महात्मा, तुम मेरी नजरों में भगवान कभी नहीं बन सकते हो। बुद्ध की निगाहें झुक गईं। यशोधरा ने मौन सन्नाटा पूरे महल में। गई दूसरे कक्ष में, अपने पुत्र राहुल को हाथ पकड़कर लेकर आई। 12-13 वर्ष का वह पुत्र। बोले, महात्मा, ये तुम्हारी औलाद है, और आज तुम्हारी औलाद अपने पिता से वसीयत मांगती है। क्या देकर गए आप इस बच्चे को? केवल जन्म ही दिया ना। 13 साल का मेरा बेटा, बाप को बाप नहीं कह पाया, तुम इसे आधी रात को छोड़कर भाग गए। अभी मां कहती है मेरे बच्चों के लिए कुछ दे करके जाओ। महात्मा बुद्ध ने महल की तरफ देखा। यशोधरा ने कहा, ये मत देखो, ये तुम्हारे पिता का है, तुम्हारा नहीं है, ध्यान रखना है। बेटा तुम्हारा है, मुझे इस बच्चे के लिए वसीयत चाहिए। ये अपना जीवन यापन कैसे करे? महात्मा बुद्ध चुप रहे। पुत्र राहुल की तरफ देखा, उसके सिर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा, तुम्हारी मां मुझसे तुम्हारे लिए वसीयत मांगती है, विरासत मांगती है। आज मैं तुम्हें अपनी विरासत देता हूं। महात्मा बुद्ध उस बच्चे को हाथ पकड़ के महल से आंगन में लेकर आए। यशोधरा पीछे पीछे भागी, माता पिता पीछे पीछे भागे। महात्मा बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा, आंगन में लाके खड़ा किया। ये राहुल, पुत्र राहुल, तुम्हारी मां मुझसे वसीयत मांगती है, और जिस बाप के पास जो होता है वही वसीयत में देता है। और महात्मा बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र लिया और राहुल के हाथ में भिक्षा पात्र रख दिया। ये एक संत की वसीयत मैं तुझे सौंपता हूं, मैं तुम्हें सौंपता हूं। मैं अपने आप का सम्राट हूं, मैं बाहर का नहीं, अपनी आत्मा का सम्राट हूं। और भिक्षा पात्र राहुल के हाथ में रख दिया और यशोधरे से कहा कि ले यशोधरे, तूने वसीयत मांगी थी, मेरे पास ये भिक्षा पात्र है, ये मैं इसे देता हूं।
और कहते हैं, कहानी कहती, इतिहास कहता है कि 13 साल का राहुल भिक्षु बन करके खड़ा हो जाया करता है। यशोधरा से कहा कि देख, मैंने अपनी जीवन की 12 वर्ष की जो साधना थी वो अपने पुत्र के हाथ में रख दी। और कहते हैं कि पुत्र राहुल ही भिक्षु नहीं बना, उसे देखकर यशोधरा भी भिक्षुणी बन करके महल छोड़ करके निकल जाया करती है। मान्यवर, ये वसीयतें हैं जो हमें महापुरुष दे करके जाते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, ये कुछ ना कुछ देकर जाओ। मैं धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूं। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे रुपए पैसे का बंटवारा कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी औलाद को क्या दे करके जाओगे इस दुनिया से? क्या देकर जाओगे? रुपया पैसा ठीक है, ये मकान, ये ईंट पत्थरों की बिल्डिंग है, ये सौंप करके जाओगे? ये सौंपा तो तुमने क्या, खाक सौंपा। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं जिस परिवार से हूं, मेरे शरीर की पर्याय की मेरी दादी मां जिसने सन्यास धारण किया, आचार्य शनमती सागर से आरिका बन करके उसने जीवन जिया। बांसवाड़ा में उनकी भव्य समाधि बनी हुई है। मेरे स्तन के बड़े भाई भी मुनि हैं। मेरी मां साध्वी रही, मेरी चाची साध्वी रही, मेरा पूरा खानदान अधिक से अधिक सब सन्यास के मार्ग पे बढ़ा है। जब मेरी दादी मुझे छोड़कर जा रही थी, उसने मुझे यही कहा था कि बेटा, जिंदगी में सब कुछ करना, शादी मत करना, सन्यास लेना, ध्यान रखना। ये जमीन, ये जायदाद, ये घर, ये परिवार, मैं इसके लिए तुझे छोड़कर नहीं जा रही कि तुम इसमें रच पच जाए। मैं तुझे कहती हूं कि बेटा, कुछ करना या ना करना, दीक्षा धारण करना, सन्यास लेना। उसने वह संस्कार घोंट घोंट कर मुझे पिलाए, वो भी सन्यासिनी हो गई। उसके बाद घर से 5-5 सन्यासी निकल गए मोक्ष के मार्ग पर। ध्यान रखना है, वसीयतें हैं ये, आपसे निवेदन करता हूं। एक मेरा भक्त है, वह टीवी से मेरा भक्त बना, मेरे प्रवचन सुनकर के भक्त बन गया। बहुत दिनों के बाद वो जयपुर पधारा, आकर के मेरे चरणों में रोने लगा। मैंने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानता हूं। बोले, आप नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं टीवी से आपका भक्त हूं, आपके प्रवचन सुनता हूं, यूट्यूब में सुनता हूं। तुम इनका रो क्यों रहे हो मेरे दरबार में आके? बोले, आज महाराज मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा, खुश हो? खुश हो और रो रहे हो? बोलिए, मेरे खुशी के आंसू हैं। बरसों से आपका इंतजार कर रहा हूं, दर्शन हो, दर्शन हो, दर्शन हो। मैं जैन नहीं हूं, लेकिन आपके दर्शन को मैं आया हूं। महाराज, एक बात मुझे बताना है, मुझे बड़ा संतोष मिलेगा आपको बताकर। मैंने कहा, बोलो, क्या बोलना है? बोले, मैंने आपके प्रवचन सुने, मैं रिश्वत लेता था, मैं झूठ बोलता था, मैं हर गलत काम करता था। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं करता था। हर रास्ते गलत थे, मेरी संगति गलत थी, मैं पी भी लेता था। लेकिन जब से आपके प्रवचन सुने, मैंने कहा, नहीं, जिंदगी को बदलने का प्रयास करना चाहिए। आपके प्रवचन सुनने के बाद मेरा जीवन बदल गया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया महाराज, और मैंने कसम खा ली, टीवी से ही आपको अपना गुरु बना लिया। और मैंने कसम खा ली कि यदि जिसे मैंने गुरु बनाया है, वो यदि जगत कल्याण के लिए तन के वस्त्र छोड़ सकता है, तो मैं अपनी बुराई क्यों नहीं छोड़ सकता हूं? ध्यान रखना। और मैंने सारी बुराइयों का त्याग कर दिया महाराज। और जैसे ही बुराइयों का त्याग किया, तो मेरे मित्रगण मेरा मजाक बनाने लगे। बोले, किस बाबा के चक्कर में पड़ गया है? ऐश की जिंदगी जी क्यों? बोले, मैंने उनके साथ उठना बंद कर दिया, बैठना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, मैंने रिश्वत लेना बंद कर दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और एक अच्छा जीवन जीने लगा। मेरी पत्नी बोली, इतने भी मत सुधरो, नहीं तो दिक्कत यह है ना, बेटा बिगड़े तो आफत हो, ज्यादा सुधर जाए
रोज रोज मंदिर जाने, लड़कियां कहती पंडित से शादी नहीं करेंगे हम, ध्यान रखना है। विचार करिए आप। पत्नी ने मेरा मजाक बनाया, बच्चों ने कि इतने बदल गए, इतने बदल गए। बोले महाराज 8 साल से जीवन बदला है, कोई साल 2 साल की बात नहीं है। मैंने कहा ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, अच्छा जीवन जीऊंगा। मैंने घर में गुस्सा करना बंद कर दिया। घर में कोई कुछ भी करे मैं गुस्से में जवाब नहीं देता हूं। मैंने आपका प्रवचन सुना है, क्रोध नहीं करना चाहिए, मैंने क्रोध का त्याग कर दिया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मेरी लड़की बड़ी हो गई, जवान हो गई। मैंने उस लड़की से कहा कि बेटा तू बड़ी हो गई है, मैं तेरी शादी करना चाहता हूं। हर बाप का एक अरमान होता है। बड़ लड़की जब कंधे तक आ जाती है ना, तो हर पिता चाहता है कि इसका घर बसा देना चाहिए। बोले मैंने अपनी लड़की से पूछा कि बेटा जमाना देखो कैसा हो गया है कि तुझे कोई पसंद तो नहीं है। आज माँ बाप पूछते हैं औलाद से, पहले औलाद को पता भी नहीं होता था और माँ बाप शादी कर दिया करते थे, ध्यान रखना। आज पूछना पड़ता है कि तेरा कोई कॉलेज में चक्कर तो नहीं, स्कूल में चक्कर तो नहीं, तेरा कोई मित्र तो नहीं। उस लड़की ने कहा नहीं पिताजी, मैं स्कूल गई, कॉलेज गई, मेरा लक्ष्य पढ़ना था, ये सब करना मेरा लक्ष्य नहीं था। ऐसी बेटी जिसके घर में हो जाए समझना पंचम काल का स्वर्ग है उसका घर, ध्यान रखना। वरना आजकल तो बेटियां माँ बाप के मुंह में कालिक पोत करके रातों रात भाग जाया करती हैं, ध्यान रखना है। मैं बेटियों से निवेदन करूंगा ऐसा मत करो माँ बाप के साथ। जिसके साथ 20 साल रही, उस 20 साल वाले पे तुम्हें प्रेम नहीं होता है, उस साल भर वाले के साथ भाग जाया करती हो, ध्यान रखना है। और क्या हो रहा है, ऐसा माहौल बना है पूरे देश में, हमारी लड़कियों को बर्बाद किया जा रहा है। मान्यवर बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, झांसा देते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वही दोस्त बन जाते हैं और ले जाते हैं उठाकर। वो देह का शोषण किया जाता है। और कई लड़कियां तो जाकर के ऐसे देश हैं जहां पर लड़कियों को वो विवाह करके बेच दिया करता है, ध्यान रखना है। ये रोगोरी चमड़ी और मीठी बातों में मत आना बेटियों, ध्यान रखना है। आपसे मेरा निवेदन है, हर किसी को अपना दिल मत दे बैठना, वरना आजकल यही हो रहा है। एक नीति चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है कि जैनों की लड़कियों को बर्बाद किया जाए, सनातनी लड़कियों को बर्बाद किया जाए, इनका धर्मांतरण किया जाए, इनके वंश को, इनके धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। बेटियों से कहूंगा जात पात देखना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने जात पात बनाई है तो बहुत सोच समझ के बनाई है, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे मैं नहीं चाहता हूं ऐसा देश हो जाए हमारा। अरे जैन लड़की जैन से शादी करे, ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करे, राजपूत राजपूत से शादी करे, वैष्णव वैष्णव से शादी करे, मुसलमान मुसलमान से शादी करे, ईसाई ईसाई से शादी करे, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब किसी की जाति परंपरा और पंथ पे अटैक किया जाता है तो हिंदुस्तान में ये संतों को बर्दाश्त नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, बेटियां भाग रही हैं, मीठी मीठी बातों में आ रही हैं। एक जैन समाज की बेटी मुंबई में भाग गई, मालूम है किसके साथ? ऐसे विधर्मी के साथ जहां देह का शोषण करके वो 3 बार तलाक तलाक बोलो और जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, ध्यान रखना। वो लड़की कहीं की नहीं रहती है। पीहर वाले अपनाना नहीं चाहते हैं, वो ससुराल से दैहिक शोषण करके फेंक दी जाती है सड़कों पर। बोलो अब बेटी क्या करे? बोलिए, बेटी भाग जाए तो कौन समाज में उसे स्थान देगा, कौन उसे अपनाएगा? वो ना घर की रहती है और ना घाट की रहती है। या तो वो जाकर किसी देह व्यापार में लिप्त हो जाती है, या उसके सामने एक ही रास्ता बचता है कि उसे आत्महत्या कर लेना चाहिए, ध्यान रखना। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हुआ करता है। क्यों ये हमारे पूर्वजों के बना? लोग कहते जाति पाति में कुछ नहीं रखा है। अरे तुम 4 लाइन क्या पढ़ ली, थोड़ी इंग्लिश क्या पढ़ ली, मॉडर्न हो गए, जाति पाति में कुछ नहीं रखा है। जब से हमारी समाजों में पहले कोई गलत काम करता था ना तो जात से बाहर कर दिया जाता था, प्रतिबंध लगता था, उससे समाज अनुशासित रहा करती थी, ध्यान रखना। जब से ये जातिगत प्रतिबंध बंद हुए हैं ना,
हर बच्चा कहता समाज से हमें काहे का डर, हमें क्या लेना देना समाज से। मैं मान्यवर आपसे कहता हूं कि न धनवान बड़ा होता है, न संत बड़े होते, न महात्मा बड़े होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी होती है तो समाज सबसे बड़ी हुआ करती है, ध्यान रखना। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बीच रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। हम कोई पशु नहीं है, जानवर नहीं है जंगल के। वो देखा जाए तो जंगल में पशुओं का भी एक अपना समाज हुआ करता है, ध्यान रखना। समाज के बिना आदमी का अस्तित्व नहीं हुआ करता है। आज मैं यहां खड़े बैठकर प्रवचन कर रहा हूं तो अपनी दम पर नहीं, अपनी समाज की दम पर यहां बैठकर प्रवचन कर रहा हूं, ध्यान रखना। समाज की उपेक्षा मत करो, जातियों की उपेक्षा मत करो। विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, लेकिन हमारे ऋषभ देव ने, हमारे महापुरुषों ने ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई है वह शाश्वत रहना चाहिए। क्षत्रिय क्षत्रिय से विवाह करे, शूद्र शूद्र से विवाह करे, जैन जैन से विवाह करे, ब्राह्मण ब्राह्मण से विवाह करे। अपने खानदानों की रक्त मत बदलिए, ध्यान रखना। एक बात निवेदन है मेरा आपसे, बेटियों से भी कहूंगा, इतनी मत पढ़ लिख कर ऐसी हो जाओ कि माँ बाप को फिर समाज में नजरें उठाने में शर्म महसूस हो। एक लड़की भाग गई जैन समाज की, मैं मुंबई में था, उसे कहा गया कि मत जा इसके साथ। अरे उस कौम में जा रही जहां मांस खिलाया जाता है। अरे तुम तो उस कौम में पैदा हुई जहां पानी भी छान कर पिया जाता है, यहां तो चींटी पर भी पैर रखना पाप समझा जाता है, ध्यान रखना। वो लड़की कहती मैं खा लूंगी मांस, ध्यान रखना। चली गई, भाग गई। माँ बाप ने बहुत रोका, संतों ने रोका, नहीं मानी, ऐसी वासना में डूब गई, चली गई। मालूम है 15 दिन बाद खबर आती है कि दुबई में जाके उसने उसका सौदा कर दिया। ऐसी कई लड़कियां उसने ले जाकर बेच दी वहां पर। आज वहां से फोन आता है माँ बाप को कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी, रूप रंग पे मर गई, अब मैं तुम्हारे घर भी वापस नहीं आ सकती हूं, क्योंकि मैं तो देह व्यापार की मंडी में जाकर बैठ गई हूं। ध्यान रखना है मान्यवर। बेटियों से निवेदन है, कभी भी ऐसी जिंदगी मत जियो। माँ बाप तुम्हारे लिए जो कुछ करते हैं ना, बाप दवाई खाती हो ना, अंग्रेजी दवाइयाँ कड़वी होती हैं लेकिन बाद में फायदा करती हैं, तो माँ बाप की नसीहतें भी कड़वी होती हैं लेकिन बाद में बहुत फायदा किया करती हैं हमारी जिंदगी में, ध्यान रखना है। एक बेटी आई मेरे पास, महाराज मेरे माँ बाप बहुत खराब हैं, मेरी माँ बहुत खराब है, मैं क्या करूं? मैंने कहा मम्मी बदल ले। तो बोली मम्मी कैसे बदल सकती है, मम्मी तो वही रहेगी। तो मैंने कहा फिर अपने आप को बदल ले। मैंने कहा क्यों खराब है? बोले देखो ना महाराज, मेरा भैया रात को 10 बजे भी आए तो पापा भी कुछ नहीं बोलते, मम्मी भी कुछ नहीं बोलती है, और मैं स्कूल से कॉलेज से 10 मिनट ही लेट आ जाऊं, 1000 प्रश्न की झड़ी लग जाती, कहां गई थी, कैसी थी, कहां रहती है, किसके पास थी, लेट क्यों हो गई, मैं फोन करूं एंगेज चला जाए, किससे बातें कर रही थी। भैया को सब छूट है, मेरे लिए कोई छूट नहीं। मैं थोड़े से कपड़े ऐसे पहन लूं तो माँ बाप रोकते हैं, भैया कुछ भी पहने कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत खराब है मेरे माँ बाप। मैं किसी सहेली के यहां चले जाऊं तो मेरे पीछे इंक्वायरी होती है, कॉलेज जाती तो 10 बार मम्मी के फोन आते, बेटी क्या कर रही है, खाना खा लिया, पढ़, कितनी मेरे पीछे इंक्वायरी लगा रखी है, मेरी मम्मी बहुत खराब है। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, खराब नहीं है, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं। बोले क्यों? मैंने कहा एक बात बता, मैं ओबरी की बेटियों से, बहुओं से ये पूछता हूं कि तुम्हारे घर में जो हीरा होता है ना, उसको कैसे रखते हो? एक लाल कपड़े में बांध के, फिर एक छोटी डिब्बी, फिर बड़ी डिब्बी, फिर और बड़ा डिब्बा, फिर लॉकर, फिर इंटरनल लॉक, फिर बाहर से नंबर, फिर चाबी नहीं नंबर लगा के, कितने संभाल के रखते हो या नहीं? बोलो। और सब्जी भाजी कैसे रखते हो? कपड़े में बांध के, लॉकर में कैसे रखते हो? सब्जी का थैला लाया और पटक दिया, समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा फ्रिज में डाल दिया, और तो ज्यादा कुछ नहीं करते ना। बोले नहीं। तो मैंने कहा बेटा एक बात बता, बेटियां हीरा हैं, उसकी निगरानी करना माँ बाप का फर्ज हुआ है। और जो लड़के हैं ना, ये सब्जी भाजी हैं,
ये कहीं भी पड़े रहे, इनसे कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना है। इनकी औकात इससे ज्यादा है ही नहीं। बेटी डायमंड होती है, इसलिए माँ बाप ध्यान रखना, बेटी 2 कुलों की इज्जत होती है। बाप के घर की इज्जत होती है और पति के घर की इज्जत होती है। इसलिए इज्जत को संभाल के रखना ये माँ बाप का फर्ज हुआ करता है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा तेरी माँ ज्यादा टोंकती है, सोच तेरी माँ बुरी नहीं, तेरी माँ बहुत अच्छी माँ है, ध्यान रखना है। मान्यवर बेटियां घर की इज्जत होती हैं, शोभा होती हैं, शोहरत होती हैं, शान होती है। लड़कों का क्या है, घूमने दो इनको, कुछ नहीं रखा इन्होंने, ध्यान रखना। मान्यवर उस बेटी को बेच दिया गया। अपनी संस्कृतियां मत छोड़ो। हम उस समाज में पैदा हुए हैं जहां एक पिता कहता है अपनी बेटी से कि बता तुझे कैसा वर चाहिए। एक पिता कहता है कि बेटी बता कैसा वर चाहिए। मेरी समाज की बेटी कहती है मैं अच्छे खानदान की हूं, जैन गुरु से शिक्षा ली है, पिताजी मैं अपने मुंह से वर नहीं मांगूंगी, जो मेरे भाग्य में होगा वो मेरा पति होगा। ध्यान रखना, अच्छे घर की बेटियां अपने मुंह से पति नहीं मांगती, माँ बाप जो लिख देते हैं भाग्य में उसे स्वीकार कर लिया करती हैं। मालूम है वो बेटी कौन, जिसने भाग्य के भरोसे आकर के उसके पिता ने उससे कोढ़ी से शादी करा दी, एक दरिद्र व्यक्ति से शादी करा दी। उस बेटी ने रोई नहीं, आंसू नहीं लाई, बोले पिताजी यदि मेरे भाग्य में ये लिखा है तो ये भी चलेगा, लेकिन मैं अपने मुंह से पति मांगने वाली नहीं हूं, ध्यान रखना है। और मेरे देश की बेटी वो बेटी है, कोढ़ी से शादी कर दी जाए तो उसे एक दिन कंचन बनाने की ताकत रखा करती है, ध्यान रखना है। आपके पिता ने यदि गरीब घर में शादी कर दी है तो पिता को उलाहना मत देना कि किस गरीब घर में डाल दिया। यदि तुम में काबिलियत हो ना तो अपने पति को धनवान बना करके दिखाओ, ध्यान रखना है आपसे निवेदन है। ये बहू में काबिलियत होना चाहिए। हमारी बेटियों में वो काबिलियत थी कि सावित्री जैसी यमराज के मुंह से पति को छीन के वापस ले आया करती हैं। वो हमारे देश की परंपरा होती है। मान्यवर आपसे निवेदन करता हूं अपनी बेटियों को इतना आधुनिक मत बनाओ। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी हमारी परंपरा नहीं, मैना सुंदरी हमारी परंपरा हुआ करती है। कर दिए पिता ने शादी, मन की ससुराल नहीं मिली, उसको मन की बनाओ, ये तुम्हारा दायित्व है, ये बाप का दायित्व नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना है। पैसे वाला नहीं है, बेटे को पैसा वाला बना दो। इज्जत वाला नहीं है, इज्जत वाला बनाओ। लेकिन माँ बाप ने जो दिया है, माँ बाप को गालियां देने की जरूरत नहीं हुआ। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं। फिर तुम्हारी भी तो कोई किस्मत होती है ना। वो बाप मेरे पास आया, बोले महाराज मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तू बड़ी हो गई है, बता मैं तेरा विवाह करना चाहता हूं, कोई लड़का तो नहीं है तेरी नजरों में? उसने कहा नहीं पिताजी, मैंने ये सोच के स्कूल नहीं गई, मैंने अपनी पढ़ाई की है बस। अच्छा बेटा एक बात बता दे, तू कैसा पति चाहती है? इंजीनियर, डॉक्टर, सीए हो तो ओबरी जाऊं, सबसे ज्यादा यही है। MBA, कैसा पति चाहती है? उसने कहा पिताजी मैंने ये भी नहीं सोचा है मुझे कैसा पति चाहिए। अरे बोले सर्विस क्लास चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, बोले ये भी नहीं सोचा मैंने। बेटा बता देती तो मुझे तेरे लिए वर ढूंढने में आसानी होती। बता तुझे कैसा पति चाहिए? बोले पिताजी जिस महाराज के प्रवचन सुन के आप बदले हो ना, उन्हीं के प्रवचन से मैंने भी जिंदगी को बदलने का प्रयास किया। मैं नहीं बता सकती कि मुझे कैसा पति चाहिए। बोले फिर भी बेटा कुछ तो बोल, मैं तेरे लिए कैसे वर ढूंढूं? कैसा लड़का तुझे चाहिए? गोरा चाहिए, काला चाहिए, सांवला चाहिए, गांव का चाहिए, शहर का चाहिए? बोले मैंने ये भी नहीं सोचा है कैसा चाहिए, गांव हो या शहर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी यहाँ कुछ बहुएं बैठी, कल मेरे छत पर आई, मैंने कहा तुमने इस गांव में शादी कर ली? कैसे कर ली शादी? तुम तो पढ़ी लिखी हो। मालूम है जो सुकून गांव में है वो शहरों में नहीं मिला करता है।
आजकल बेटे कुंवारे घूम रहे हैं क्योंकि गांव में है, लड़कियां गांव की बेटी गांव में शादी करना नहीं चाह रही है, वो शहर में शादी करना चाहती है। शहरों में कितनी तकलीफें हैं मालूम है, कोई जिंदगी नहीं है, ऊपर की चमक धमक है, जो मकान भी है तो वही भी लोन पे है और गाड़ी है वही भी लोन पे है। अरे अपने गांव में अपनी हवेली अपने बाप की हुआ करती है, ध्यान रखना, ये किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती, शान से रहा जाता है गांव में। ये बहुत विकृतियां आ रही हैं समाज के अंदर, शहर की तरफ भाग रही हैं, नरकों की जिंदगी उन शहरों की, ध्यान रखना। ना घर अपना, फ्लैट में रह रही, ना आसमान अपना, ना जमीन अपना, ऐसा लगता है कि टिफिन के बीच के डिब्बे में रोटी रखी हो, ध्यान रखना। कितना बड़ा बगीचा छोड़ के जाती है शहरों में, ध्यान रखना, क्या रखा है वहां। मान्यवर बेटी ने कहा कि पिताजी मैंने नहीं सोचा है। बोले फिर भी बेटी कुछ तो बोल। तो बेटी ने कहा पिताजी जब इतना पूछ ही रहे हो तो मैं बताती हूं मेरा पति कैसा होना चाहिए। बोले कैसा, इतनी देर क्यों लगा रही थी, प्रवचन लेट हो गया, पहले ही बोल देती। बोले जब आप जिद कर रहे तो सुनो, मुझे ऐसा लड़का ढूंढ कर लाओ पिताजी। बात में बहुत दम है उस लड़की ने, संस्कारित बेटी ने कहा मुझे ऐसा लड़का ढूंढ के लाओ पिताजी, चाहे सर्विस क्लास हो चाहे बिजनेसमैन हो, मुझे कोई मतलब नहीं, गोरा हो काला हो मतलब नहीं, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा हो, उस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूं। ध्यान रखना कितनी बड़ी बात उस बेटी ने बोली कि जिसका नेचर पिताजी आपके जैसा हो, ना गुस्सा करता हो, ना गाली देता हो, ना गलत काम करता हो, मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूं जिसका आदतें मेरे पिताजी के जैसी हो। महाराज मेरा छाती गर्व से फूल गई और मैं दौड़ा दौड़ा ट्रेन में बैठकर आपके पास आया कि आपने मुझे इस लायक बना दिया। मैं दुनिया में किसी के लिए आदर्श बना या नहीं, लेकिन अपनी बेटी के लिए आदर्श बन करके खड़ा हो गया। आपसे निवेदन है ओबरी वालों, दुनिया में इज्जत कमाना बड़ी बात नहीं होती है, अपने घर में इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत ना करें, पीछे विचार, घर में इज्जत कमाओ, जिंदगी वही वसीयत है। उस पिता ने कहा आज मैंने अपनी बेटी को संस्कारों की वसीयत सौंप दी, मैं अपनी बेटी की नजरों में आदर्श बन करके खड़ा हो गया। मान्यवर आपसे निवेदन है कि आपकी बेटी कह सकती है कि मेरे पति मेरे पापा जैसे हों? नहीं कह सकती है तो ओबरी वालों आज से ही अपनी आदतें सुधार लो, ध्यान रखना जिंदगी में। आपसे भी निवेदन है कि आपकी बहू कह सकती है कि हर जन्म में मुझे ऐसी सास मिलना चाहिए? बोलो कह सकती है? नहीं कह सकती। यदि 7 जन्म से बन रही तो वो कहेगी 7वां ही होना चाहिए, दोबारा ये बुढ़िया नहीं मिलना चाहिए। ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है कुछ इज्जत कमाओ कि बेटी मां से ज्यादा सास का सम्मान करना सीख जाए। ध्यान रखना। इतना भी नहीं कमाई इज्जत तो क्या काम की जिंदगी है। मैं आपसे पूछूं, एक बात बता दो, अंतिम बात है, यदि महिलाओं से पूछता हूं, चलो इनको छोड़ो ये तो बिगड़े ही हैं, एक बात बताओ, यदि मैं आपसे ईमानदारी से बताना कि यदि तुम्हारी मौत हो गई, मरो नहीं, जियो तुम तो, यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुमको विश्वास है तुम्हारा पति दूसरी शादी नहीं करेगा? गलत फहमी में मत जियो, वो अभी करने को तैयार है, अभी भी दूसरों को तकता है, मंदिर जाता है, भगवान कम औरतें ज्यादा देखता है। विचार करिए। आपको लगता है कि शादी नहीं करेगा? एक जगह मैंने पूछा, सब सभा मौन, 2-4 ने मुश्किल से जैसे यहां हाथ उठाए, वो भी गलत फहमी में उठाए। अभी नई नई शादी होगी इसलिए लग रहा होगा, जो जो पुरानी होगी। एक औरत ने हाथ उठाया कि महाराज शायद अभी मर गई तो कर लेगा, क्योंकि अभी मैं जवान हूं, मैं मर गई तो अभी शादी कर लेगा, वो भी जवान है, लेकिन बुढ़ापे में शायद ना करे।
तो मैंने कहा बुढ़ापे में शायद क्यों लगा रही है? बोले क्योंकि मैंने बूढ़ों को भी 2-2 बार शादी करते हुए देखा है। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह है, यदि आपकी पत्नी को तुम इतना विश्वास नहीं दिला पाए, गलती उसकी नहीं, तुम्हें अपना चरित्र ऐसा बनाना है कि तुम्हारी पत्नी को विश्वास हो जाए। मान्यवर, तुम्हारे अंदर वो विश्वास हो जाए। महिलाओं से निवेदन है, ऐसा व्यवहार बनाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा पति दूसरी शादी ना कर पाए जिंदगी में। ध्यान रखना है। उसके लिए तुम्हें आज से अपने स्वभाव बदलना पड़ेंगे, अपना नेचर बदलना पड़ेगा। रोज झगड़ा लो, जब खाने बैठे तब बड़बड़ 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 बड़बड़, इसकी सुनाई उसकी सुनाई, ऑफिस से थका आए कमरे में जाए फिर वही रामायण, तेरी माँ ऐसी तेरी बहन है। ये व्यवहार मत बनाओ, नहीं तो ये पति घर आने में डरेंगे। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है मेरा। अरे जैसा जीवन हो वैसा जी लीजिए, अपने पति को विश्वास में लीजिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, और आप भी सोच लीजिए कि आपका बेटा ईमानदारी से कह सकता है, तब तक कहेगा जब तक तुम पैसा दे रहे हो। जिस दिन देना बंद करो उस दिन तुम्हारा बेटा कह सकता है कि हर जन्म में मेरे बाप जैसा बाप मिलना चाहिए। ध्यान रखना है, कोई नहीं कहता मेरे भाई, जब तुम बहू थी ना तो तुम्हें सास बुरी लगती थी, और सास बन गई तो बहू बुरी लगती है। ननद भाभी आई तो भाभी बुरी लगती है, और भाभी को ननद बुरी लगती है। जेठ को छोटा भाई बुरा लगता है, देवरानी को जेठानी बुरी लगती है, और देवरानी को जेठानी बुरी लगती है। अब बचा कौन? पति। वो आज तक किसका अच्छा हुआ है? वो तो जिंदगी भर बेचारा खराब ही होता है, कुछ भी कर ले उसकी कोई इज्जत ही नहीं है घर में। ध्यान रखना मान्यवर। एक आदमी ने पूछा, महाराज ये पतियों की इज्जत क्यों नहीं होती है घर में? मैंने कहा इसलिए नहीं होती है कि वो लड़की माँ को छोड़ती है तो सास को अपनाती है ना, बहन को छोड़ती है तो ननंद को, भाई छोड़ के आई तो देवर। तू तो मुफ्त में मिला है, ध्यान, वो तो पैसे देके, वो तो छोड़ने से बाद मिले, तू तो बिना त्याग के मिल गया है। ध्यान रख, वो पति छोड़ के थोड़ी पति बनाया उसने। ध्यान रखना है, और जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कोई इज्जत। तुम तो फ्री फंड में मिले हो। सास तो माँ छोड़ने पे मिली है, ननंद उसको बहन छोड़ने पे मिली है, देवर उसको भाई, तुम क्या छोड़ने पे मिले हो? ध्यान रखना, तुम फोकट के आदमी। ध्यान रखना, क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, जिस वसीयत की मैंने बात की, समय हो गया आपका, स्कूल भी लगना है भाई। वसीयत रुपए पैसों की नहीं, हकीकत में वसीयत ये है कि तुम्हारे आदर्श, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे बच्चों के बीच में बिखर जाना चाहिए आदर्श बन करके। तुम्हारी पत्नी के बीच तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। पत्नी को स्वप्न में भी ये ख्याल ना आए कि तुम उसकी जगह किसी और पर भी निगाह रखते हो। ध्यान रखना, एक रावण था, उसके 10 शीश थे और 20 आंखें थीं। कितनी आंखें थीं? शीश कितने थे? आंखें कितनी थीं? लेकिन 20 आंखें। और तुम्हारी कितनी आंखें हैं? और शीश कितने हैं? 1 शीश 2 आंख, 10 शीश 20 आंख। देखना रावण कौन है। उसकी 20 आंखें एक सीता पे टिकी थी, तुम्हारी 2 आंखें। अपना अपना चरित्र देखो, 20,000 सीताओं पे टिकी है। ध्यान रखना है। बोलो असली रावण कौन है? वो था या ये है असली रावण? ध्यान रखना, असली रावण तो तुम हो मेरे भाई। ध्यान रखना, हर किसी पर निगाह डाला करते हो। मान लो बातें, जीवन को समझें, एक आदर्श जीवन बनाएं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा अंतिम बार कि दुनिया में इज्जत भले ना कमाओ, अपनी पत्नी की नज़रों में इज्जत कमाओ, अपनी औलाद की नज़रों में इज्जत कमाओ, अपनी बहू की नज़रों में इज्जत कमाओ, अपने दामाद की नज़रों में इज्जत कमाओ। तो समझना तुमने इस धरती पर आकर कुछ किया है, और असली विरासत यही विरासत हुआ करती है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय महावीर। कल अनुष्ठान व्रत का कार्यक्रम है, दोपहर को 2 बजे से होगा, और कल सुबह प्रवचन यहीं पर होगा।
उपस्थित रहिए। कल कितनी तारीख है? 22 है ना? हाँ। और कल परसों की जो सभा है, अंतिम सभा होगी, शाम को बिहार होगा और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी उसमें उपस्थित होंगे। हिंदू सम्मेलन का जो कार्यक्रम चल रहा है 23 तारीख पर, मैं उस पर अपने विचार देने का प्रयास करूंगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। ये जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे।